हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है उत्तर प्रदेश राज्य से। तो उत्तर प्रदेश राज्य को हाल ही में जल संरक्षण के लिए, जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया गया है। विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम जो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर कंडक्ट होता है उसकी प्रेपरेशन के लिए आप studiiq.com या studiiq की ऐप पर जाकर के बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। इन कोर्सेज की मदद से आप बहुत इजीली इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश को 2020 नेशनल वाटर अवार्ड के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए 2018 में नेशनल वाटर अवार्ड शुरू किए गए थे। इसका तीसरा संस्करण 2020 नेशनल वाटर अवार्ड्स को कुछ ही दिन पहले घोषित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा, यानी कि सबसे बेहतरीन तरीके से जल संरक्षण करने में उत्तर प्रदेश राज्य सबसे आगे रहा है। तो टॉप पर बेस्ट स्टेट में फर्स्ट रैंक पर उत्तर प्रदेश है, विच इज फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु को रखा है। यानी कि ये तीनों स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर जल संरक्षण को सबसे बेहतर तरीके से किया जा रहा है। तीसरा संस्करण नेशनल वाटर अवार्ड्स का जो 2018 में शुरू हुए थे, 2020 के नेशनल वाटर अवार्ड्स जो कि कुछ दिन पहले घोषित हुए थे, उसका ये परिणाम है। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। इन पुरस्कारों का आयोजन किया जाता है। 2018 में इन पुरस्कारों को शुरू किया गया था। उद्देश्य ये था कि एक मोटिवेशन मिल सके सभी राज्यों को, जिलों को, कि वो बेहतर परफॉर्म करें वाटर कंजर्वेशन की दिशा में। इससे एक बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है उन स्टार्टअप्स को। कुछ ही दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत का पहला स्टार्टअप डे घोषित किया है। तो वो सारे के, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो वाटर कंजर्वेशन की दिशा में काम करते हैं, तो जब इस तरीके के अवार्ड्स केंद्र द्वारा घोषित किए जाते हैं तो एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप होता है राज्यों के बीच में कि कौन बेहतर परफॉर्म करेगा, जिससे अल्टीमेटली जल संरक्षण को बूस्ट मिलेगा। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स जो इस वाटर कंजर्वेशन की दिशा में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, सो दैट दे कैन एंगेज विद द सीनियर पॉलिसी मेकर्स। राज्यों के वरिष्ठ प्रबंधन की जो पॉलिसीज हैं या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके साथ जुड़ करके, वरिष्ठ नीति निर्माताओं के साथ जुड़ करके एक ऐसा सिस्टम इजाद कर सके या ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सके जहां पर पानी के संरक्षण में बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। अब अनडाउटेडली पानी जो है वो बहुत ही क्रूशियल रिसोर्स है हिंदुस्तान के अंदर। वाटर हैज बीन अ वेरी क्रूशियल। हर एक काम में पानी की जरूरत पड़ती है, और खास करके जब हिंदुस्तान की बात आती है, जो कि एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, अब अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सस्टेन करने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है कि जब हिंदुस्तान में दुनिया की आबादी के 18% लोग रहते हैं, उस समय दुनिया का जो वाटर रिसोर्स है उसका मात्र 4% हिस्सा हमारे पास है। 18% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हिंदुस्तान में है, लेकिन उनकी जरूरत के लिए सिर्फ दुनिया के टोटल हिस्से का 4% ही पानी हमारे पास मौजूद है। द यूजेबिलिटी ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग, या यूजेज ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। दिन प्रतिदिन पानी की जरूरत, पानी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, बट इट्स अवेलेबिलिटी इज डिक्रीजिंग। हमको जरूरत तो बहुत है पानी की, लेकिन पानी की मौजूदगी कम होती जा रही है। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है रेनफॉल पैटर्न्स आर चेंजिंग। आपने पिछले कुछ सालों में नोटिस किया होगा, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस समय बारिश होगी, उस समय बारिश ना होकर के किसी दूसरे टाइम पर होती है, जिस वजह से पानी की, क्योंकि पानी की आपूर्ति के लिए मोस्टली हम डिपेंड करते हैं रेनफॉल के ऊपर, तो क्योंकि रेनफॉल पैटर्न्स में बदलाव आया है, तो पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो रही। By 2050, the demand of water would rise from 1000 billion cubic meters to 14 to 1500 billion cubic meters। यानी कि जितनी डिमांड आज पानी की है, आने वाले कुछ सालों में ये डिमांड इससे 1.5 गुना होने वाली है। उस समय के लिए
हमारी पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे पास एकमात्र चारा है कि हम अभी से पानी को संरक्षित करने के, वाटर को कंजर्व करने के प्रोसेसेस को शुरू करें। और ये एक ऐसा काम है विच कैन नॉट बी इम्पोज्ड, ये राज्यों के ऊपर थोपा नहीं जा सकता कि आप पानी सेव कीजिए। दिस इज समथिंग विच हैज टू कम फ्रॉम विद इन। खुद राज्यों को काम करना होगा पानी को संरक्षित करने में, और वो तभी पॉसिबल है जब इस तरीके का एक हेल्दी कंपटीशन, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक पे आता है तो बाकी राज्यों में भी ये मोटिवेशन आती है कि हम भी अच्छी पॉलिसीज लेकर के आए वाटर कंजर्वेशन को लेकर, ताकि हमको भी इस रैंक में, इस अवार्ड में रैंकिंग दी जा सके। तो इस तरीके से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी वाटर कंजर्वेशन में। तो इसी वजह से इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए नेशनल वाटर अवार्ड्स को शुरू किया गया था, ताकि कोई भी राज्य, कोई भी जिला, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देश के अंदर जो पानी को बचाने में एग्जाम्पलरी काम कर रही हो, उनकी पहचान की जा सके, उनको रिवॉर्ड किया जा सके। स्टेट्स की कैटेगरी में मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट माना गया है नॉर्दर्न जोन में, और सेकंड नंबर पे रहा शहीद भगत सिंह नगर इन पंजाब। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, शहीद भगत सिंह नगर सेकंड नंबर पे है नॉर्दर्न जोन में। सदर्न जोन की अगर हम बात करेंगे तो तिरुवंतपुरम केरल में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट माना गया है, और कडप्पा इन आंध्र प्रदेश, इनको सेकंड बेस्ट डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार का और गौदा इन झारखंड वर अवार्डेड फर्स्ट एंड सेकंड अमंग डिस्ट्रिक्ट्स इन ईस्ट जोन। ईस्ट जोन में वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, सॉरी ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में और गौदा झारखंड में, इनको बेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स का अवार्ड मिला। यानी कि ये हर एक जोन में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स जो वहां पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको इस रैंकिंग में शामिल किया गया है। इंदौर इन मध्य प्रदेश रैंक्ड फर्स्ट इन वेस्टर्न रीजन, तो पश्चिमी क्षेत्र में इंदौर को पहला स्थान मिला है। अब प्रॉब्लम यह है कि लोग ज्यादातर जल संरक्षण के महत्व को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। पीपल टेंड टू निग्लेक्ट द इंपॉर्टेंट ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा, आज भी किसी सार्वजनिक स्थान पर आप जाएं, वहां पर काफी ज्यादा वेस्टेज पानी की होती है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, या तो मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए पानी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, या फिर बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में उनके लिए अवेलेबल है। और एक नॉर्मल सी टेंडेंसी है, एनीथिंग दैट वी गेट फॉर फ्री इज ऑलवेज टेकन फॉर ग्रांटेड, यानी कि जो भी चीज हमको फ्री में मिलती है उसकी वैल्यू हमें नहीं होती है। लेकिन ग्रेजुअली जिस तरीके से पानी की कमी हो सकती है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए पानी को बचाने की इंपॉर्टेंस सबको समझनी होगी और इस दिशा में काम करना होगा। इस वजह से नेशनल वाटर अवार्ड जैसे इनिशिएटिव सरकार द्वारा लाए जा रहे हैं, ताकि लोगों के बीच में एक जागरूकता फैलाई जा सके और उनको प्रेरित किया जा सके कि वो जल को बचाने के लिए, पानी के संरक्षण के लिए सर्वोत्तम कदम उठाएं, सो दैट हिंदुस्तान एक जल समृद्ध भारत बन सके। ऐसा भारत जहां पर वाटर स्केर्सिटी ना हो, पानी की कमी ना हो, जल समृद्ध भारत हम मिलकर के बनाएं। इस दिशा में राज्यों, जिलों और सभी लोगों को काम करना होगा, तभी ये जल समृद्ध भारत का सपना जो है वो पूरा हो पाएगा। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित था, जिसको सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है जल संरक्षण के मामलों में, इस विषय पे हम चर्चा कर रहे थे। अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स के लिए किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आप अपने लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी मदद से आप बहुत बेहतर तरीके से इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।